everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel. तो द पंडित्स का लाइव मॉक 8 हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं. अगेन जैसा कि आपको पता है, इन सेशंस में हम चीज़ें ऐसे डिस्कस करते हैं कि ऑलरेडी आपको बेसिक्स पता है. अगर आप बेसिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. दीक्षित सर ऐप पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा. ठीक है, चलिए ये है आपका पहला सवाल. क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? 8, 6, 9, 23, 87 किसका क्वेश्चन है? सीरीज का क्वेश्चन है. सबसे पहले अगर आप डिफरेंस के थ्रू जाओ तो आपको पता है पहले माइनस कुछ हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है. वैल्यूज हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. इतनी बात क्लियर है कि पहले माइनस बट वैल्यूज आपकी लगातार बढ़ती जा रही हैं. और किस ऑर्डर में बढ़ रही हैं? काफी ज्यादा. जैसे 6 है, 9 है, फिर वहां से 23, फिर वहां से 87. क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले देखो डिफरेंस. अगर देखो तो पहले है आपका 2 का, फिर है आपका 3 का, उसके बाद है आपका 14 का. तो यहाँ पे हल्का सा क्या है, हल्का सा उसने कॉम्प्लिकेट किया है. तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाएं तो 8, अगर आप 8 इंटू 1 करो, किसके पास है? 8 के पास ही दिख रही है वैल्यू. 8 इंटू 1 करोगे मिलेगा 8, पर वैल्यू कितनी दिख रही है? हमें 6 दिख रही है. इंटू 1 माइनस 2 दिख रहा है. 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 होता है. इंटू 2 माइनस 3 दिखाई दे रहा है. यहाँ पे 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है. पर हमें वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 23 दिखाई दे रही है. मतलब माइनस कितना हुआ है? 4 हुआ है. सेम अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ से ही कुछ सीरीज पता कर पा रहे हो या नहीं? पहले हुआ है इंटू 1, देन इंटू 2, देन इंटू 3. तो बताओ इंटू 4 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 25 फोर्जा, या तो आप कर लीजिए 25 फोर्जा कितना होता है? 100 होता है. और 100 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको? 8 माइनस करना पड़ेगा. 92 दिखेगा, पर हमें वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 87 दिखाई दे रही है. मतलब -5 हुआ है. लॉजिक कंफर्म है. इंटू 1 पहले क्या हुआ है? मल्टीप्लीकेशन आपका लगातार बढ़ता जा रहा है. इंटू 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है. तो अगले केस में क्या होगा? इंटू 5 होगा. और यहाँ हमें दिख रहा है पहले -2 हुआ है, 3, देन हुआ है आपका -4, देन -5. तो इंटू 5 -6 वाली सीरीज आपकी होनी चाहिए. हमें दिखाई दे रहा है कि यूनिट डिजिट्स हैं हमारी अलग. हम क्या करेंगे? हमें पता है कि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देखनी है. 7 इंटू 5 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी? 35. मतलब यूनिट डिजिट होगी 5. और 5 -6 कर दो, क्या दिखना चाहिए? 9 दिखना चाहिए. कितना किस में दिख रहा है आपको? डी में दिखाई दे रहा है. डी इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए अगला सवाल. ऑड वन आउट उसने आपसे पूछा है. अब बताओ इनमें से कौन सा भिन्न है? अगर आप लगातार देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए ई ओ सिर्फ वॉवल्स है यहाँ पे. आई ओ यू वॉवल्स है. ए ई आई वॉवल्स है. पर क्या डी हमारा वॉवल है? बिल्कुल नहीं है. तो सी हो गया आपका ऑड वन आउट. अगला सवाल किसका सवाल है? ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है. क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले देखो वैल्यूज को देखते हैं, क्योंकि आपको ये चीज बहुत बार बोली गई है. स्क्वायर क्यूब्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, टेबल्स आपको आने चाहिए, पोजीशन वैल्यूज, अपोजिट, ये सब आपको आना चाहिए. तो बताओ यहाँ पे इस वैल्यू को देखते ही क्या बता पा रहे हो? किसके क्यूब के पास ये वैल्यू दिख रही है? 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है. पर हमें यहाँ पे -1 दिख रहा है, 215 दिख रहा है. सेम ये किसके क्यूब के पास वैल्यू है? आपका 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है आपका 8, -1 दिख रहा है. अब बताओ यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है. 3 का डबल कितना होता है? जो नंबर हमें दिया है उसका डबल दिखाई दे रहा है. सेम 1 का डबल हमें दिखाई दे रहा है 2. तो बताओ 4 का डबल क्या होगा? 8 होगा. 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है. -1 करोगे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे बिल्कुल आपको 511 दिखना चाहिए. सो बी इज द राइट आंसर. किसका क्वेश्चन है? मिरर इमेज का क्वेश्चन है. क्या बोला है? कौन सा कंसेप्ट लगता है? देखो अभी तक अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस भी अटेम्प्ट करते जा रहे हो तो भी अब आपकी चीजें टिप्स पे आना स्टार्ट हो गई होंगी. ठीक है, कि कैसे क्विकली करना है इन चीजों को. तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ क्या देख पा रहे हो आप? मिरर रखा है आपका MN पे. हमें पता है सबसे पहले जो पास वाली चीज है वो पास दिखती है. सबसे पहले तो हमें ये शेडेड सर्कल ही दिखना चाहिए. कहाँ दिख रहा है हमें? A में दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, D में भी दिखाई दे रहा है. ये तो हो गया आपका पहले ही कैंसिल. इसके बाद क्या देखोगे अगली चीज कि अच्छा ठीक है अगला जो पार्ट है आपका ये भी शेडेड ही है. सॉरी, ठीक है. तो अगेन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? सर्कल. ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है. यहाँ पे बिल्कुल ये शेडेड दिखना चाहिए. C भी हो गया कैंसिल. अब बस देखो O, A और D में अंतर क्या है. ये वाला पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है. अब इमेज तो इतने की ही बनने वाली है ना, सिर्फ आधे की तो बनेगी नहीं. ए इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? अगेन मेंस में पूछे गए ये सवाल. क्या किस तरीके से अरेंज करें कि आपका मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन जाए.
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। अगर हम देख पाए तो क्या देख पा रहे हैं, 2 और 1 तो सब में कॉमन है, क्लियर है। 2 और 1 जब आपका सभी में कॉमन है तो हमें इतना पता है पहले जे आएगा, फिर आएगा आपका ए, इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका वर्ड फॉर्म हो रहा है जॉलाइन। अगर आपको वहां पे, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, अगर आपको एग्जाम में क्लिक नहीं भी होता तो आप ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चंस को कर जाएंगे, क्योंकि नंबर्स आपके ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, बट उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको पहले ट्राई करना है 4-5 सेकंड की, क्या आप नंबर डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आप उस वर्ड को डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं, और बाद में फिर आप आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे अब बताओ, लास्ट में हमें दिख रहा है 3 होना चाहिए, ठीक है। हम कहाँ से एंड करते हैं, एलिमिनेशन से। इसमें भी क्या है कि जब आपको पता चल गया कि वर्ड क्या है तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि अब हम उसे एक एक करके अरेंज कर रहे हैं, नहीं, हम जाएंगे ऑप्शंस की तरफ। लास्ट में आना चाहिए ई, किस में दिख रहा है, 3 में, 3 में दिख रहा है, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, स्पेस का कोड उसने आपको दे रखा है, रॉटन का कोड उसने आपको दे रखा है, पोजीशन वैल्यूज आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। किससे हम डिकोड करेंगे, स्पेस से करेंगे, कम अल्फाबेट हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कोड को देखो, किस ऑर्डर में दिख रहा है आपको, स्पेस सामने दिख रहा है 5, फिर दिख रहा है 91। कितने अल्फाबेट हैं स्पेस में, 5 अल्फाबेट है, बिल्कुल 5 दिखा रहा है। रॉटन में कितने अल्फाबेट हैं आपके, 6 अल्फाबेट है, हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो कंफर्म है। मीन में 4 अल्फाबेट हैं, पहले 4 दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो सब में ही 4 दिखा है, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि नहीं भैया हम आपसे पूरा सॉल्व कराएंगे, ऐसे फ्री के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 2.5 नंबर की बात है। तो क्या देख पा रहे हैं हम, रॉटन, चलो स्पेस अब बोलते बोलते करेंगे, ठीक है। पोजीशन वैल्यूज को अगर आप बोलो, एस की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। पी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 16। 19 प्लस 16 करोगे कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। 35 प्लस 1 हो गया 36। 36 प्लस 3 कितना हो गया, 39। और 39 प्लस 5 कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। पर हमें यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है 91, बिल्कुल आपके पोजीशन वैल्यूज के पास नहीं है। अगली चीज क्या करेंगे, अपोजिट के पास अगर हम जाएं तो क्या देख पा रहे हैं, अगेन एस का अपोजिट, अगर हम सिर्फ स्पेस की बात करें, देखो अगर हम स्पेस की बात करें, एस का अपोजिट क्या होता है, एच, पोजीशन वैल्यू 8। पी का अपोजिट क्या होता है, के, पोजीशन वैल्यू 11। ए, जेड, सी, एक्स एंड ई का अपोजिट होता है आपका वी। ऐड करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है 26 प्लस 24, पहले कर लो, कितना हो जाएगा 50। 50 प्लस 22 कर लो 72। 72 प्लस 8 करा 80 और प्लस 11 करेंगे तो 91 मिलेगा, और हमें बिल्कुल ही ऊपर 91 दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है कि पहला जो नंबर है वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है, और जो बाद में हमारा कोड है वो अपोजिट का सम है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5, 4, 6, 3। अगेन आप कहाँ से इस क्वेश्चन को खत्म करोगे, यूनिट डिजिट से खत्म करोगे। मीन पे अगर हम जाएं तो बताओ, एम का अपोजिट क्या होता है, एन, एन की पोजीशन वैल्यू यूनिट डिजिट आपकी 4 होती है, 14 होता है, 4 होती है। ई का अपोजिट होता है वी, 2 सिर्फ हम ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद ए का अपोजिट होता है जेड, 26 में सिर्फ 6, और एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो वापस हम 3 करेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस 6 यहाँ तो 10 हो गया, 0 हो गया, इसे छोड़ देंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, किसका क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक अब वो आपसे पूछ रहा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है 15, 36, 39, 16, 30, 34, ओके। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, सबसे पहले देखो ब्रेक करना चाहो अगर आप, तो क्या देख पा रहे हो, 15, 36, 39। 15 कितना होता है, 15 कितना होता है, चलो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 15 कितना होता है, 3 इंटू 5। 36 कितना होता है आपका, 36 होता है 3 इंटू 12। और 39 क्या होता है, 3 इंटू 13। अब बताओ क्या इन नंबर्स को देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या, 5, 12 और 13 क्या है, ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 13 स्क्वायर मिलेगा। चेक करो, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 12 स्क्वायर होता है 144, ऐड करोगे मिलेगा 169, बिल्कुल 13 स्क्वायर है, ठीक है। सेम अगर आप चेक करें 16, 30 और 34 के साथ, तो बताओ क्या देख पा रहे हो, 16 को अगर ब्रेक करें, 16, 30 और 34 को, तो 2 इंटू 8 हो गया आपका 16।
2 इंटू 15 हो गया आपका कितना, 2 इंटू 15 हो गया 30, और 2 इंटू 17 करोगे तो मिलेगा 34। वापस 8, 15 और 17 आपके ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम सेम ही चीज चेक करें आपकी, तो क्या देख पा रहे हो, 18 में क्या देख रहे हो, 2 इंटू 9 है। 80 में कितना है, 80 में क्या देख पा रहे हो, 2 इंटू 40। अब वापस दिख रहा है 9, 40, तो ट्रिपलेट कौन से होते हैं, 9, 40, उसका ट्रिपलेट होगा आपका 41। तो सेम चीज क्या होगी, 2 इंटू 41, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 82 मिलेगी। किस में दिखाई दे रही है, डी में दिखाई दे रही है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ट्रिपलेट्स थे यहाँ पे आपके। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। कहाँ पे ये फिगर आपको छुपा हुआ दिख रहा है, इसमें देखो क्लियरली देख पा रहे हो, ए में आपको ये हिडन दिखाई दे रहा है या फिर एम्बेडेड दिखाई दे रहा है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, मिसिंग सीरीज, कंप्लीशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, कितने अल्फाबेट हैं काउंट करेंगे। अगर काउंट करें तो क्या देख पा रहे हैं, 3, 5। देखो आर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर यहाँ पे आ गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया। यहाँ से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, ब्रेक यहाँ से ही होगा आपका। क्लियर है। इसके बाद क्या देख पा रहे हो, आर ई यू, पर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डब्ल्यू। क्लियर, आर ई सब पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपका आर ई ही आएगा। पर यहाँ पे यू है, यू की पोजीशन वैल्यू 21 है, डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू 23 है, मतलब यहाँ पे 22 ही आएगा, वी आ जाएगा। आर ई यू, फिर हम क्या देख पा रहे हैं, क्यू टी। आपको दिख रहा है सब में ही क्या है, सब में ही हमें फर्स्ट क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका क्यू ही आने वाला है। क्लियर है, पहले क्यू आएगा, फिर ई, देन वी, क्यू ई वी, हमें इन दोनों में ही दिखाई दे रहा है। ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया आपका कैंसिल। अब क्या करना है हमें पता है सेकेंड लास्ट हमारा अलग है, हमें सिर्फ सेकेंड लास्ट पता करना है। तो हमें पता है आर ई, यहाँ पे वी था, यहाँ पे डब्ल्यू था, तो +1 करोगे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो सेकेंड लास्ट होना चाहिए आपका एक्स। इज द राइट आंसर। अगेन किसका क्वेश्चन है आपका, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, किसके थ्रू जाओगे, सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज के थ्रू। हमें पता है k की पोजीशन वैल्यू 11 होती है, n की पोजीशन वैल्यू 14 होती है, q 17, t 20। किस ऑर्डर में चीजें ऐड हो रही हैं, हमें दिख रहा है। अच्छा 11 से 14 कितना हुआ है, +3, 14 से 17 अगेन +3, 17, 20 अगेन +3, 23 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है बताओ, w की पोजीशन वैल्यू होती है, 3 दिखना चाहिए आपको उसमें। तो स्टार्ट तो आपका बिल्कुल w से होने वाला है, ये चीज हो गई आपकी कैंसिल, ये चीज भी हो गई आपकी कैंसिल। अब हमें दिखाई दे रहा है y तो सेम है, तो ये कोड हमें नहीं पता करने, ये नंबर्स हमें अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर हम नंबर्स के लॉजिक पे जाएं, 5 + 3 हमें दिख रहा है 8, 8 के बाद क्या दिख रहा है हमें, +6 दिख रहा है 14, 14 के बाद दिख रहा है 26, प्लस कितना है 12 है। अब 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, 6 का डबल होता है 12, 12 का डबल क्या होता है 24, 24 किस में ऐड करना पड़ेगा आपको, 26 में ऐड करना पड़ेगा। क्या वैल्यू मिलेगी, 50 मिलेगी। सो बी इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर। चलिए अगेन इसका क्वेश्चन है आपका, कोटेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन, मेंस में अक्सर पूछा जा रहा है, अब प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, पहले सिर्फ मेंस में पूछा जा रहा था आपका। इनिशियली जब ये चीज आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था मेंस वाला तब, ठीक है। क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, उसने आपको सिंबल्स के मतलब दे दिए, ठीक है। सिंबल्स के मतलब क्या दे रखे हैं उसने आपको, उसने बोल दिया है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपका, यहाँ पे देख लो, प्लस का मतलब है आपका ब्रदर। AZ एक सेम फॉर्मेट में जा रहा है। सेम उसने माइनस का मतलब क्या दिया है, माइनस का मतलब है आपका मदर। इसे बोलते बोलते शॉर्ट में आप या तो लिखते जाए। देखो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है मदर, उसके बाद उसने आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का मतलब है फादर, और डिवीजन का मतलब क्या है आपका सिस्टर है। अब उसने आपको एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है देन विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। उसने बोल दिया अगर ये वाली इक्वेशन आपकी सही है तो बताओ नीचे जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमें दिख रहा है AZ, बिल्कुल AZ हमें सेम ऑर्डर में दिख रहा है, सारे ही कोड्स का ऑर्डर सेम है, रिवर्स नहीं किया गया, उल्टा नहीं किया गया। अगर कहीं पे भी AZ के सामने ZA लिख देता वो तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, कैसे करेंगे, बस इसे लेफ्ट से राइट हमें बनाते जाना है। C के बाद दिख रहा है हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है फादर, C पिता है, C किसका पिता है, C पिता है, किसका पिता है C इज द फादर ऑफ M। M के बाद हमें क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन का मतलब क्या है सिस्टर, M बहन है, M S की बहन है। S के बाद दिख रहा है हमें मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन का मतलब है फादर, एस पिता है, एस किसके पिता हैं, एस के पिता हैं, के बाद हमें दिख रहा है माइनस, माइनस का मतलब है मदर, के माँ है, कि किसकी माँ है, कि टी की माँ है, उसके बाद दिख रहा है हमें प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर, टी भाई है, टी किसका भाई है, टी क्यू का भाई है। क्लियर है। उसने बोला है विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला उसने दिया है सी इज केस फादर्स फादर, मतलब सी के फादर, ठीक है, तो सी इज केस फादर, के फादर कौन है, एस के फादर है, इसके फादर हैं, बिल्कुल सी के दो बच्चे कौन से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, एम और एस, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपका। उसने बोला था कौन सा सही नहीं है। अगला उसने क्या दिया है, एम इज टीज फादर सिस्टर, एम कौन है, एम टी के पिता की बहन है, ठीक है, तो हमें ये दिख रही है एम, टी के पिता कौन है, के टी के पिता हमें यहाँ पे दे नहीं रखे, के दे रखे टी की माँ, और उसने क्या बोला था एम इज टीज फादर सिस्टर, टी के फादर की सिस्टर है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये बात हो गई आपकी बिल्कुल ही गलत, और उसने गलत ही आपसे पूछा था। रेस्ट अगर आप चेक करते, के इज द मदर ऑफ क्यू, के माँ है क्यू की, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एस इज क्यूज मदर्स फादर, एस कौन है, क्यू के मदर की फादर है, ठीक है, तो क्यू की मदर बिल्कुल कौन है, के, उसके फादर बिल्कुल कौन है, एस है, और एस कौन है, मदर है। क्लियर है ये चीज, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन उसने बोला है कि इफ साइन मल्टीप्लीकेशन इज इंटरचेंज्ड विद डिवीजन, अब किस किस साइन को उसने चेंज किया है, उसने मल्टीप्लाई को चेंज किया है आपका डिवीजन के साथ, और नंबर भी चेंज किया है, 3 को चेंज करा है उसने 2 के साथ, ठीक है। तो बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी करेक्ट, हमें बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। क्या करेंगे, फटाफट से, अगर डिवीजन के थ्रू एलिमिनेशन हो रहा है उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे, इसे चेक करना, एलिमिनेट हो पाएंगे वहां पे हम चीजों को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले डिवीजन वाली चीज हम देखते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को चेंज किया है, तो हमें पता है सबसे पहले देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज पहले ही हमें दिखाई दे रही है सारे केस में। प्लस माइनस हम तब करेंगे जब हमारी पहले की इक्वेशन जितना पार्ट है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या देख पा रहे हो, 3 की जगह क्या होगा, 2 होगा, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन है इंटू 3, और अगेन क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये चीज, तो पहले 2 है, फिर आपका आ गया 3, 2 और 3 को इंटरचेंज किया गया है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, करोगे कैंसिल, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद अब आपको पता है यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल। देन हमें पता है प्लस को चेंज नहीं किया गया तो प्लस आएगा, पर ये 2 क्या हो जाएगा 3, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा आपका 2। क्या देख पा रहे हो, 3 + 3 6 - 2 हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेम अगर आप चेक करो आगे, तो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3 की जगह होगा आपका 2, और इनटू कितना होने वाला है, इनटू होने वाला है आपका 3। अब यहाँ पे वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी, पर हमें यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ तो क्या देख पा रहे हो, अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 की जगह होगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू अगेन 2 को क्या करना है 3, और अब वापस क्या करोगे, तो 3 से हो गया ये 3 कैंसिल, तो क्या होगा +3 एंड -2, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 + 3 - 2, तो 2 - 2 तो हो गया कैंसिल, वैल्यू बिल्कुल हमें 3 दिख रही है। सो सी इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर। चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है आपका, अगेन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। उसने बोला है इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड मतलब 3 जो ऑप्शन होंगे वो तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, पर एक ऑप्शन है जो कि आपका वो जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा, और वही हमें पता करना है। क्लियर। क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, 426 दिख रहा है, 672 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 549, कुछ इन दोनों के बीच में वैल्यू है। सेम चीज अगर हम चेक करें सेकंड में, यहाँ पे 600 समथिंग है, 800 समथिंग है, और बीच में 700 समथिंग है, वापस इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है। अगर हम इन दोनों का सम निकालें, फर्स्ट और लास्ट का सम निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 + 2 हो गया आपका 9, और 4 + 6 कितना हो गया 10, 1098 हो गया, पर हमें बीच में वैल्यू कितनी दिख रही है 549। अब बताओ 1098 का अगर आधा कर लो, या तो आप 1100 लेके कर लो, 1100 का आधा कितना होता है, 1100 का आधा होता है आपका 550, बट 2 एक्स्ट्रा लिया था तो -1 कर देंगे, तो बिल्कुल हमें इसका आधा दिखाई दे रहा है। सेम चीज अगर आप चेक करो अपने सेकंड के साथ, तो 8 + 2 वापस आपका कितना हो गया 10 हो गया, 7 + 2 हो गया आपका 9,
और 8 + 6 हो गया आपका 14, 19, ठीक है। अगेन अगर आप आधा करो या तो 1400 का आधा करोगे कितना मिलेगा 700, 90 का आधा होता है 45, तो बिल्कुल बीच वाला वैल्यू आपको वापस आधी दिख रही है। तो सेम चीज अगर हम चेक करें फटाफट से, उसने बोला है किसी एक में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको पता है 10 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा 0 + 2 हो गया 2, अगेन 7 + 2 हो गया आपका 9, 5 + 3 हो गया आपका 8, 892, 800 का आधा हो गया 400 और 92 का आधा 46, ठीक है। बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। सेकंड में क्या देख पा रहे हो आप, अगेन आपको पता है 358 + 12 कर लो या तो पहले, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 370 मिल जाएगा, और 370 + 100 हो गया आपका 470, अगेन बिल्कुल आधा करोगे 235 मिलेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट में चेक करो तो देखो 6 + 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 6 + 1 हो गया आपका 7, और आपको दिख रहा है 4 + 6 हो गया 10, ठीक है। 1078 दिख रहा है। अगेन देखो आपको 500 तो वैल्यू सही है, 500 का डबल कितना हो गया 1000 हो गया। हमें बस देखना है 37 का डबल कितना होता है 74 होता है, ठीक है। 37 का डबल होता है 74, पर हमें यहाँ पे 78 दिख रहा है, तो ये चीज हो गई आपकी ऑड वन आउट। क्लियर। चलिए अगला सवाल 14th में अगेन उसने बोला है कि इनमें से ऑड वन आउट आप बता दीजिए। क्या दिख रहा है जकार्ता, कराकस, ओटावा, सिडनी, बर्न, हनोई। तो इसमें अगेन आपको पता है सिडनी को छोड़ के बाकी जितनी भी आपको दे रखी हैं वो सभी क्या है कैपिटल्स हैं। क्लियर। तो सिडनी इज द ऑड वन आउट। अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। बोलते बोलते फटाफट से करते जाएंगे इसे। क्या देख पा रहे हैं, उसने बोला है ऑल नट्स आर सीड, सारे ही जो नट्स हैं आपके वो क्या है सीड्स हैं। उसके बाद उसने बोला है नो सीड इज सिक। अब एस रिपीट होता हुआ दिख गया ना, इसे फटाफट से पूरा लिख लेना है। फिर उसने क्या बोला है आपसे, नो सीड इज सिक, एक भी सीड आपका सिक नहीं है, ये हो गया आपका सिक। फिर उसने आपको दिया है नो सिक इज सोल, एक भी सिक आपका सोल नहीं है। क्या पूछा है उसने आपसे, कंक्लूजन में क्या बोला है उसने, निष्कर्ष में क्या बोला है, सम सीड्स आर नट, कुछ जो सीड है वो नट है। बिल्कुल सारे नट आपके सीड के अंदर आ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ही सही है, कुछ सीड तो नट है ही। नो नट इज अ सोल, एक भी नट सोल नहीं है। बताओ सारे नट सीड के अंदर आ रहे हैं, उसने सिक के साथ बताया है कि एक भी नट जो सीड है वो आपका सिक नहीं होगा, तो नट और सोल का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल गलत हो गई। नो नट इज सिक, अब उसने बोला एक भी नट सिक नहीं है, भाई बिल्कुल नहीं होगा। जब सारे नट ही सीड के अंदर आ रहे हैं, एक भी सीड आपका सिक नहीं हो सकता, तो आपको पता है कि एक भी नट भी आपका सिक नहीं होगा। ये बात वापस आपकी सही हो गई। नो सोल इज सिक, वापस उसने बोला एक भी सोल जो है वो सीड नहीं हो सकता। अगेन इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं बताया, इसका जहां मन है वो जा सकता है, सिर्फ यहां नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो जितना रोका है बस वहां नहीं जाएगा, बाकी उसकी मर्जी। तो ये चीज भी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। ओनली 1 3 फॉलोज किस में दिख रहा है बताओ, डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स बता रखे हैं, क्या करते हैं इनिशियल अल्फाबेट लिख लेते हैं, जो रिपीट होता है उसे पूरा लिख लेते हैं। उसने बोला है 7 दोस्त हैं, कौन है वो, कीर्ति, श्रेया, तो के दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है एस, उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है ए, फिर हमें दिख रहा है पी, फिर हमें दिख रहा है डी, उसके बाद दिख रहा है जे, और उसके बाद उसने बोला है पी। मतलब पी आपका 2 बार है, मतलब पी नाम से जो भी आए उसे पूरा पूरा लिख लो, बाकी के सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट हम लिखेंगे। फिर उसने बोला है स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जाम, अलग अलग मार्क्स इनके आए हैं, ठीक है। तो किस ऑर्डर में आए हैं बस वो हमें लिखना है। उसने बोला है परी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स मोर देन कीर्ति, परी के मार्क्स ज्यादा है, पी देखो रिपीट हो रहा है, गलती से भी उससे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। उसने बोला है परी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन कीर्ति, ज्यादा मार्क्स है किससे, कीर्ति से, बट लेस देन सिया, किसकी बात हो रही है, परी की बात हो रही है, पर परी के मार्क्स किससे कम है, सिया से कम है। फिर उसने बोला है दीपिका हैज स्कोर्ड लेस देन प्रीति, अब प्रीति की बात हो रही है, प्रीति आएगी यहाँ पे। उसने बोला है दीपिका के मार्क्स प्रीति से कम है, बट मोर देन अमिता, किसकी बात हो रही है, दीपिका की बात हो रही है, पर दीपिका के मार्क्स किससे ज्यादा है, अमिता से ज्यादा है। फिर उसने बोला है कीर्ति हैज स्कोर्ड मोर देन प्रीति, अब कीर्ति के मार्क्स प्रीति से ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रीति के ऊपर आ गई कीर्ति, कीर्ति से ज्यादा मार्क्स किसके थे, परी के, और परी से ज्यादा जो भी व्यक्ति एस से है उसके थे। यहाँ पे परी को पूरा लिख लेंगे। उसने आपसे पूछा क्या है, सिया इज नॉट द हाईएस्ट, अब उसने बोला इसके सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं है, हाईएस्ट नहीं है ये,
इससे भी ज्यादा किसी के मार्क्स आए हैं तो ये सबसे ऊपर नहीं है। अब बताओ 7 लोग थे, कितने कंप्लीट हो गए? 1 2 3 4 5 6 लोग तो हमारे यहाँ पे बन ही चुके हैं। मतलब 7वां जो व्यक्ति बचा उसी के सबसे ज्यादा नंबर है, क्योंकि इससे ज्यादा किसी के नंबर है तो वो कौन हो गया? देखो के हो गया हमारा, एस भी हो गया है, ए भी हो गया है, डी भी हो गया है, जे बचा है। तो इसके ऊपर एस के ऊपर कौन होगा? देखो यहीं पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की वजह से यहाँ पे आ गया जे। उसने आपसे क्या बोला था? Who among the following has scored more than परी? अब उसने बोला है बताओ परी से ज्यादा किसके मार्क्स है? तो परी से ज्यादा 2 लोगों के मार्क्स है, एक तो एस के और एक जे के। हमें एस ऑप्शन में नहीं दिख रहा, जे बिल्कुल दिख रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल। उसने बोला है, अगेन आपसे बोला है कि बता दो पिक ऑड वन आउट, बता दो इनमें से भिन्न कौन सा होगा। क्या करोगे? पोजीशन वैल्यू से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। क्या दिया है उसने? सबसे पहले h की पोजीशन वैल्यू होती है 8, हमें दिख रहा है 13, कितना हुआ है? 8 प्लस कितना हुआ है? 5 हुआ है। a की पोजीशन वैल्यू 1, f6 अगेन प्लस 5 दिख रहा है, k11 p16 अगेन प्लस 5 और d4 i9 अगेन प्लस 5। यहां से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो अगली चीज हम क्या देख पा रहे हैं? अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है h, यहाँ पे दिख रहा है s, क्या होते हैं बताओ? अपोजिट होते हैं। पता है कि नहीं पता? याद है कि नहीं याद? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। a और z दिख रहा है अपोजिट है। यहाँ पे हमें दिख रहा है k, यहाँ दिख रहा है q, अपोजिट है क्या? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे d का अपोजिट w दिखाई दे रहा है, तो c इज द राइट आंसर। फर्स्ट और थर्ड हमें क्या दिखने चाहिए थे? अपोजिट दिखने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बीच में रिलेशन बनाना है? फुटबॉल फैंस, हॉकी प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। अब इन तीनों के बीच में आपको इंटरलिंक करना है चीजें, रिलेशन बनाना है। तो आपको पता है फुटबॉल फैंस अगर ये हैं आपके, ये फैंस हैं, ठीक है, फुटबॉल फैंस हैं, तो कुछ फुटबॉल फैंस हॉकी प्लेयर्स भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हॉकी प्लेयर्स नहीं हो सकते, जो हॉकी खेलता है उसे फुटबॉल पसंद ही नहीं हो सकता। और स्टूडेंट्स तो इनमें आ भी सकते हैं और नहीं। वापस कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखना चाहिए। किस में दिख रहा है आपको? सी में दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वार्ट्ज रिलेटेड है रेडियो से, तो जिप्सम किससे रिलेटेड होगा? ये चीज आपसे पूछी गई है। आपको पता है कि क्वार्ट्ज एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है किसका? रेडियो का। सेम जिप्सम बताओ किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? सीमेंट का होता है। बी इज द राइट आंसर। अगेन उसने आपको क्या किया है? गो का कोड दे रखा है, शी का कोड दे रखा है, सम का कोड आपसे पूछा गया है। क्या करोगे? अगर हम पोजीशन वैल्यूज के थ्रू जाएं तो गो में हम क्या देख पा रहे हैं? जी की पोजीशन वैल्यू होती है 12, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है जी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 7 होती है आपकी। ओ की पोजीशन वैल्यू आपकी क्या होती है? 15 होती है। 15 प्लस 7 करोगे क्या मिलेगा? 22, पर हमें दिखाई दे रहा है 32। मतलब क्या पोजीशन वैल्यू प्लस 10 हुआ है? फटाफट से अगर हम चेक करें, शी में एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, एच की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। कितना हो जाएगा? 27। और 27 प्लस 5 करोगे तो मिलेगा 32। बिल्कुल नहीं, हमें 49 दिख रही है। मतलब पोजीशन वैल्यू प्लस 10 का फॉर्मेट नहीं है। अगर हम अपोजिट की तरफ जाएं तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। चलिए जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है, पोजीशन वैल्यू होती है 12। ऐड करोगे बिल्कुल 32 मिलेगा। सेम शी में अगर आप चेक करो, एस की पोजीशन, एस और एच हमें पता है दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 19 प्लस 8 करोगे कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। 27 प्लस ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। 22 होती है वैल्यू। अगेन बिल्कुल 27 प्लस 22 करोगे 49 मिलेगा। सम का कोड उसने आपसे पूछा है। वापस देखो 6 2 4 8 यूनिट डिजिट है अलग। क्या करोगे? सिर्फ यूनिट डिजिट से आप इस क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। सिर्फ अपोजिट की यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे ऐड करनी है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है, 8 हो गई पोजीशन वैल्यू। ओ का अपोजिट होता है एल, यूनिट डिजिट हो गई 2। एम का अपोजिट होता है एन, यूनिट डिजिट हो गई 4। ई का अपोजिट होता है वी, यूनिट डिजिट हो गई आपकी 2। 8 प्लस 2 हो गया 10, यूनिट डिजिट 0 हो गई, कैंसिल कर दो। 4 प्लस 2 क्या होगा? 6 होगा। 6 दिखना चाहिए, ए में दिख रहा है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, 53200 रिलेटेड है 10 से। तो उसने बोला 21312 बताओ किससे रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो 10 के क्यूब के आसपास तो वैल्यू है नहीं। अगर आप डिजिट्स को ध्यान से देखते हो तो 5 प्लस 3 प्लस 2 करोगे कितना मिलेगा? 8 प्लस 2 10, बिल्कुल 10 दिखाई दे रहा है। मतलब इनकी जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है।
सेम अगर आप 2 1 3 1 2 में करो तो 2 + 1 हो गया आपका 3, 3 + 3 हो गया आपका 6, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, बिल्कुल 9 लिखना चाहिए। डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। किसका क्वेश्चन है आपका? सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। किस ऑर्डर में आप चीजों को देख पा रहे हो, यहाँ पे हम पता कैसे कर पा रहे हैं कि पैटर्न किस ऑर्डर में जा रहा होगा? ये आपको दिखाई दे रहा है एक जगह, अगेन आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, सेम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो रोटेशन हुआ है। क्लियर है? पहले ये चीज थी, इसे क्या किया गया है? क्लॉकवाइज घुमाया गया है। इसे अगर क्लॉकवाइज आप घुमा देते हो तो बिल्कुल आपको अगली पोजीशन पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये वाला पार्ट ही उसने क्या किया है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सेकंड वाला आपका ये है। क्लियर? बस आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, वापस इसे क्या किया गया है? क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो सेम देखो आप क्या देख पा रहे हो, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो अगर सपोज ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये 2 डॉट्स है, नीचे एक डॉट दिखाई दे रहा है। क्लियर? इसे अगर आप रोटेट करते हैं वापस तो आपको पता है ये कैसे होगा, ऐसे जाएंगी चीजें। अगेन ये जो पहले के पास वाले 2 डॉट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और अगला यहाँ पे वापस आपको दिखाई दे रहा है, वापस क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो अगली पोजीशन में हमें पता है अगेन आपका क्या होने वाला है, इसको 90 डिग्री घुमा देना है। इसे 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला पार्ट कैसे आ जाएगा, हमें पता है ऊपर ऐसे दिखना चाहिए। बिल्कुल आपको किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी हो गया कैंसिल, डी भी हो गया आपका कैंसिल। अगर आपने इसे रोटेट भी किया तो हमें पता है कि सबसे पहले आपका कौन सा वाला पार्ट आने वाला है। इसको आप लेके गए हो 90 डिग्री आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो आपको वापस अपनी यही वाली इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? ठीक है, बिल्कुल आपको ये अपनी फर्स्ट वाली इमेज वापस रिपीट होती हुई दिखाई देगी। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल, बस क्या किया गया था, 90 डिग्री रोटेशन हमें वहां पे देखने के लिए मिला। क्या देख पा रहे हो? 5 फ्रेंड्स हैं। 5 फ्रेंड्स कौन कौन है आपके? ए बी जी आर, ए बी जी आर, और कौन है? टी है। क्लियर? उसने आपसे बोला है अरेंज्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में बैठे हैं वो। बी इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड। अब 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका राइट हैंड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। उसने बोला है बी लेफ्ट हैंड पर बैठा है। फिर उसने बोला है ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। हमें नहीं पता ए राइट हैंड पे है या फिर जी राइट हैंड पे है। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू बी। अब उसने बता दिया ए इमीडिएट नेक्स्ट में बैठता है बी के, तो ए 2 छोड़ के जी यहीं पे आएगा। क्लियर है? फिर उसने बोला है आपसे एंड आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो ये हो गया फर्स्ट टू द राइट, इमीडिएट राइट, ये हो गया आपका सेकंड टू द राइट, यहाँ पे आ गया आपका आर। तो कौन बचा आपका? ए बी जी आर, ए बी जी आर बिल्कुल हो गया। टी बचा, टी यहाँ पे बैठ जाएगा, एक ही जगह खाली है। हु सिट्स बिटवीन आर एंड टी? उसने बोला है बताओ इन दोनों के बीच में कौन बैठता है। इन दोनों के बीच में तो कोई जगह ही खाली नहीं है, तो कोई नहीं बैठता। नो वन किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है? एजेस का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे? उसने बोला है 2 years ago द एज ऑफ ए वॉज 3 times द एज ऑफ बी। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया, अगर ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो उसने बोला है ए 3 गुना था, 3 times था किसका? बी का। कब की बात है ये? 2 साल पहले की बात है। -2 लिख देते हैं। फिर उसने बोला था इफ बी इज करेंटली 9 years old। उसने बोला बी की एज अभी 9 years है। बी की एज बताओ अगर अभी 9 years है तो 2 साल पहले कितनी थी? 7 साल थी। हमें पता चल गया बी की एज 2 साल पहले 7 थी। ये 3 गुना था, तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2 साल पहले ए की एज 21 थी, तो अभी कितनी है? 21 + 2। हमें प्रेजेंट एज दोनों की पता चल गई। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे पूछा क्या है? 2 years बाद क्या होने वाला है? 2 years। अब यहाँ पे इतना तो कंफर्म है ना कि हमें पता है डबल अगर आप करते हुए देखते जाओ, सबसे पहले 9 हमें दिख रहा है, +2 करोगे तो 11, 11 का डबल 22, पर यहाँ तो अभी इसकी एज 23 है, प्रेजेंट ही 23 है। सेम अगर आपको पता है आप +4 तक भी करोगे, +4 तक करने पे भी क्या होगा? कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। हमें यहाँ दिखना क्या चाहिए? 26 दिखना चाहिए। ठीक है, 26 + 23 + 3 होता है आपका 26, पर यहाँ पे कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। सेम आपका 9 + 5 करोगे क्या मिलेगा आपको? 14। 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 14, और 23 + 5 करोगे कितना मिलेगा? 28 मिलेगा।
बिल्कुल कितने साल बाद इनकी एज जो है डबल हो जाएगी, 5 साल बाद हो जाएगी। ये इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। क्या पता है हमें, मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगता है। सबसे पहले आपको क्या पता है, यहाँ पे अगर आपका मिरर रखा है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, ट्राइंगल की इमेज। सेम आपको पता है, देखो ए यहीं से कैंसिल हो गया। अगेन आपका क्या हुआ, बी में क्या देख पा रहे हो, किस ऑर्डर में, आपको बी में बिल्कुल आपकी ट्राइंगल की इमेज सही ऑर्डर में, पर नीचे है ना पहले ये लाइन आएगी ना, क्या ऊपर आपको ये एज दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कॉर्नर। सेम आपको पता है बिल्कुल सी और डी में ट्राइंगल वाली पोजीशन तो सेम है, बट अगर आपका यहाँ सर्कल है तो सर्कल आपको ऐसे 4 दिखाई देंगे, इस ऑर्डर में दिखाई देंगे क्या। सर्कल देखो बिल्कुल अगेन सही है, स्क्वायर अगेन रेक्टेंगल वाली चीज आपकी अलग है। रेक्टेंगल में भी वापस क्या होने वाला है, 4 रेक्टेंगल आपको दिखने चाहिए। किस में दिखाई दे रहे हैं, आपको डी में दिखाई दे रहे हैं। ही इज द राइट आंसर। ओके चलिए दैट्स अ रैप। यही था आपका आखिरी सवाल। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली हो रहा होगा। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।